और जोर से अपने हाथों को उठाए, दोनों हाथ को उठाकर बोले हालेलुया, यीशु मसीह की जय। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का उपस्थिति में आपको एक बार फिर से स्वागत करते हैं और धन्यवाद के साथ आप प्रभु का चरण में बैठने के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। एक बार मेरे साथ आपने बाइबल का वचन निकाले, रोमियो का पुस्तक, रोमियो का पत्री, उसका 13 अध्याय 11 से लेकर 14 वचन तक पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची। इसलिए कि आप तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से हमारा उद्धार निकट है। उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। हालेलुया। समय को पहचान कर, समय को पहचान कर आप तुम्हें नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। हाँ, रात बहुत बीत गई है, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। और दिन निकलने पर है। इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। ज्योति के हथियार बांध ले, जैसा दिन को शोभा देता है, जैसा दिन को शोभा देता है। हालेलुया। रात बहुत बीत गई और दिन निकलने पर है, इसलिए हमें नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। कौन सा नींद? रात वाला नींद नहीं है। हालेलुया। आत्मिक जीवन में आप और हमें जागना है, आत्मिक विकास करना है, आत्मिक रीति से आपको आगे बढ़ना है, अंश करके अपने मसीहत को ऊंचा उठाना है। हालेलुया। इसलिए हमें नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। नींद क्या है? जो आत्मिक रीति से सो जाते हैं, आत्मिक जीवन का वृद्धि नहीं होता है, आत्मिक उन्नति लोग नहीं करते हैं। हालेलुया। इसलिए नींद से जागो। हालेलुया। आत्मिक जीवन में जागो, सोने वाला नींद नहीं, आत्मिक जीवन का नींद। हालेलुया। आत्मा का नींद से जो खो गए हैं, सो गए हैं, उसको जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। हालेलुया, हालेलुया। समय के विचार से, और एक बार उस वचन को पढ़ेंगे। समय को पहचान कर, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची। अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। हालेलुया। हमारा उद्धार निकट है। उद्धार हमारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। हालेलुया। इसलिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। आप आत्मिक जीवन में आपको आगे बढ़ना है। आप ज्यादा सोते हैं तो आपका ज्यादा सोना अच्छी बात नहीं है। हालेलुया। शैतान का काम रात को चलता है, शैतान का काम रात को चलता है। तंत्र मंत्र करने वाले रात को करते हैं, और हम प्रभु के विश्वासी लोग क्या करते हैं? रात को रात भर सोते रहते हैं। हालेलुया। आपको सामना करना है तो आपको रात को उठकर आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। हालेलुया। तंत्र मंत्र करने वाले रात को करते हैं, शैतान का काम रात को चलता है, और हम मसीह लोग रात भर आराम से सोते रहेंगे तो हम शैतान से विजय प्राप्त कैसे करेंगे? हालेलुया। आपको भी शैतान का काम को छेड़ने के लिए, नाश करने के लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। सोते मत रहो, आत्मिक जीवन में उठो, आत्मिक विकास करो, आत्मिक उन्नति करो, आत्मिक माहौल को अपने जीवन में बनाई। हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक माहौल को बनाकर रखना है,
आत्मिक शक्ति को बनाकर रखना है अपने जीवन में। हाँ, और आगे बढ़ेंगे। रात बहुत बीत गई है, रात बहुत बीत गई, समय बहुत चला गया, अब समय नहीं है, और दिन निकलने पर है। और दिन जो है निकलने पर है। इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग इसलिए हम अंधकार के कामों को, संसारिक काम को त्याग दीजिए ज्योति के हथियार बांध लें। और ज्योति के हथियार को बांध ले। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अंधकार के कामों को हमें त्याग देना है। जो परमेश्वर का विरोध में उठने वाला विचार को त्यागना है। अंधकार के निष्फल कामों को हमें त्याग देना है। हालेलुया। और ज्योति का हथियार को बांधना है। ज्योति का फल क्या है? ज्योति का फल इफिसी उसका 10 अध्याय में लिखा है आत्मिक हथियार के बारे में। हालेलुया। तो हमें आत्मिक हथियार, सत्य से कमर कसकर, धार्मिकता का झिलम पहनकर, मेल की सुसमाचार की तैयारियां का जूती पहनकर, और परमेश्वर का वचन है हथियार के रूप में, आत्मा का तलवार परमेश्वर का वचन है, उसे ले लो कि तुम बुरे दिन में शैतान का सामना कर सको। रात भर सोओगे, सुबह होते तक तो कैसे हथियार लेकर आप शैतान से लड़ोगे? हालेलुया। ये आलसी को दूर हटाना है, आत्मिक वृद्धि को अपने जीवन में विकास करने देना है। हालेलुया। ये शरीर क्या चाहता? आराम, 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 आराम चाहिए। शरीर को आराम ही चाहिए। ये शरीर कभी दुख पसंद नहीं करता। ये नींद कभी अपने आंखों को परमेश्वर के लिए खुला रखने के लिए शैतान का काम आपकी आंखों को खोलता नहीं है। रात भर आराम से सुला देता है। रात भर आराम से सोते रहो बेटा, सोते रहो बेटी। कौन सुला देता है? ऐसे आप रात भर सुबह होते तक सोते रहते हो, तो आपको शैतान आराम से सुलाकर आपका आत्मिक विकास को बांध कर रखा है। इसलिए आपको आत्मिक विकास करना है। रात को उठकर प्रार्थना करो। हालेलुया। रात भर यीशु मसीह क्या करता था? रात भर प्रार्थना करता था। रात भर सारी रात प्रार्थना करता था। हालेलुया। सारी रात, कभी कभी एक भी नहीं सोता था। और हम क्या करते हैं? पूरा खराटा लेकर सोते रहते हैं। और जाओ शैतान, जाओ मेरे परिवार से, जाओ मेरे शरीर से, जाओ। थोड़े जाएगा, क्योंकि आप तो रात भर क्या करते हैं? सामना करना उसी घड़ी है जब आप रात को उठकर उसको सामना करो, डांटो, खदेड़ो। हालेलुया, हालेलुया। हर समय जागृत रहो। नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। दिन बीत गया, रात बहुत बीत गई है, देर हो चुका है और दिन निकलने पर है। इसलिए ज्योति का हथियार बांधो, आत्मा का तलवार को बांधो, सत्य से कमर कसो और शैतान की युक्ति के सामने खड़े होकर उसका सामना करो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। 14 वचन को एक बार पढ़ लेंगे। हाँ, रोमी 13 का 14। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो, और शरीर की अभिलाषा को पूरा करने की उपाय ना करो। हालेलुया, हालेलुया। वरन किसको पहन लो? किसको? प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषा को पूरा करने का उपाय ना करो। हालेलुया। प्रभु के लोग जब बपतिस्मा लेते हैं, गलती 3 उसका 27 में लिखा है, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उसने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह का श्रृंगार को पहन लो, शरीर का अभिलाषा को पूरा करने का प्रयत्न ना करो। हालेलुया। ये शरीर का अभिलाषा हमें संसार की ओर खींचता है। ये शरीर का जो है ना रंग बिरंगा, रंग रंगीले शैतान की ओर हमें मोड़ता, हमारा आत्मिक जीवन को नाश करता है।
ज्यादा उधर आकर्षित करता है। इसलिए हमें शरीर की अभिलाषा को पूरा करने का उपाय ना करो। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे मसीहों को देखते हैं पूरा लाल लिपस्टिक लगा कर क्या करते हैं, क्या बोले, हम विश्वासी हैं। शरीर का ये सब क्या आता है, शरीर का अभिलाषा में। अरे करो करो श्रृंगार, लेकिन ना तो ऊपर जाओ ना नीचे रहो, बीच में रहो, ताकि आपको कोई सिंपल भी ना जाने, कोई बहुत हाई फाई भी। मसीहों का एक स्वभाव ही है। हमारा प्रभु कैसे था, सिंपल था। हालेलुया। और इसलिए वचन जैसे कहा दिया, शरीर की अभिलाषा को पूरा करने की प्रयत्न ना करो, उसके अनुसार करने की कोशिश ना करो। ये शरीर जो आपको खींचता है ना संसारिक अभिलाषा की ओर, तो उसे आपको प्रार्थना में मन नहीं लगेगा। हमेशा लगेगा कि हम ऐसे करते, ऐसा टिक्का लगा लेते, ऐसा लिपस्टिक लगा लेते तो ज्यादा सुंदर दिखते, ज्यादा ये करते। हालेलुया। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है, इफिसी उसका क्या, इफिसी 3 नहीं गलाती 3 उसका 27 में, जितनों ने मसीह को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, उन्होंने मसीह को ऑलरेडी पहना हुआ है। चमकदार प्रकाशित वाक्य में पढ़े हैं, हमारा प्रभु का प्रकाश को कोई देख भी ना पाएगा, उसका शक्ति को आप पहने हुए हैं। तो मिटने वाली श्रृंगार से हमको क्या जरूरत है। हालेलुया। स्वयं प्रकाश जब मूसा प्रार्थना करके सीनाई पर्वत से नीचे उतरता था तो उसका चेहरे से क्या निकलता था, रोशनी निकलता था। लिपस्टिक से निकलेगा रोशनी? आप प्रार्थना करके निकलिए, आपका चेहरे का रूप बदल जाएगा, सुंदर बदल जाएगा, प्रकाशमान निकलेगा। उस रूप को देखकर कोई भी पसंद कर लेगा। आप लिपस्टिक लगाओ या मत भी लगाओ, कोई भी तुरंत पसंद कर लेगा। आमीन, हालेलुया। ज्यादा सुंदर बनने की कोशिश मत करना, परमेश्वर स्वयं आपको पहले से सुंदर बनाकर भेजा है। हालेलुया। सब सुंदर है अपने स्वरूप पर, अपने समता में पहले से रूपवान और सुंदरता बनाकर परमेश्वर आपको पहले से सुंदरता कर दिया है। हालेलुया। इसलिए शरीर को अभिलाषा को पूरा करने का जो उपाय करता है उसका ही आत्मिक बर्बाद होता है। जो ज्यादा चकमक चलता है, ज्यादा वो रहता है, उसके जीवन को आप झांकिएगा और उससे पूछिएगा कि वो कितना प्रार्थना करता है। जब वो खड़े होगी कहीं पर तो आप उसको समझ पाओगे कि कितने गहराई पर है। हालेलुया। उसको ज्यादा ध्यान नहीं लगता आत्मिक जीवन में, वचन में, प्रार्थना में, उसको बिल्कुल मन नहीं लगेगा जो शरीर का अभिलाषा को पूरा करता है। हालेलुया। एक चीज को जरूर याद रखना, मैंने किसको पहना हुआ है, किसको? प्रभु यीशु मसीह को। बाकी पहनने के लिए छूट है, मत बोलना कि ये मना कर दे। पर आत्मिक विकास करना है तो परमेश्वर का आशीष में आगे बढ़ना है तो फैसला आपके हाथों में। हालेलुया, हालेलुया। इसमें कोई रुकावट नहीं है, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। लेकिन लिपस्टिक वालों को मैं पसंद नहीं करती ज्यादा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मसीह का स्वभाव में नहीं आते, एक संसारिक जैसे लगते हैं। हम नहीं समझ पाते हैं कि वो प्रार्थना करने वाली है या नहीं करने वाली है। हमको समझ में नहीं आता जो लिपस्टिक लगाता वो लोग, हम समझ ही नहीं पाते कि ये प्रभु के बच्ची है या और किसी का बच्ची है। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु के बच्चे हैं, बाकी सब कुछ कर लो, सिंदूर और लिपस्टिक हमको नफरत है। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर का भय जिसके जीवन में होगा, सब चीज से अंश अंश करके वो दूर हो जाता है। हालेलुया। और एक वचन मेरे साथ फिर से निकाल कर पढ़ लीजिए।